जैन ड्रीमर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे अब तो बहुत ज़्यादा कॉल आने लगी, हर दिन कॉलों का जो आना है वो बढ़ ही रहा है। और वो जो कॉल्स हैं वो सब एक ही चीज़ सवाल, सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। क्लासेस में भी जा रहे हैं तो वही सवाल, सर रिजल्ट कब आएगा, एफकेट का रिजल्ट कब आएगा। आपने प्रिडिक्शन दिया था कि 10 से 2 दिन पहले, 10 से 2 दिन बाद, क्या 10 तारीख को रिजल्ट आएगा या 12 को रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारे सवाल है, मैं जरा आज इन पर ही बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए क्या है, मेनली ये लग रहा है कि रिजल्ट इस बार डिले हो रहा है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में 1 महीने से पहले रिजल्ट आ गया था, लगभग 1 महीने से बहुत पहले आ गया था, 20 से 25 दिन से पहले पहले रिजल्ट आ गया था। लेकिन इस बार रिजल्ट में इतना टाइम क्यों। आज देखें, आज 9 तारीख हो चुकी है, 9 को पहले स्टार्ट हुआ था एग्जाम। इतना लेट क्यों किया जा रहा है रिजल्ट आने में। क्या ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट जितना लेट आएगा कट ऑफ से कोई डिफरेंस आएगा, यानी कट ऑफ में कोई डिफरेंस आएगा। बहुत सारे बच्चों का सवाल था, सर कट ऑफ क्या बदलेगी। अब देखिए, प्रिडिक्शन में हमने कहा था कि कट ऑफ प्रिडिक्शन है 154 से 162, इसकी हमने बात की थी। अब पहला सवाल जो बच्चों का था कि सर अगर रिजल्ट लेट आता है, डिले आता है, तो क्या प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगी, यानी जो कट ऑफ है कम ज्यादा जाने के चांसेस। तो मैं आपको बता दूं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। कट ऑफ जितनी आपको बताइए लगभग लगभग उतना ही जाने वाली है। आप चेक कर लीजिए जब रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज कि अगर रिजल्ट जल्दी या देर आता है तो कट ऑफ में तो कोई डिफरेंस ही नहीं आता है। ये तो बिल्कुल बेहुदा सा सवाल है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर क्या कट ऑफ जब लंबा समय लगता है तो क्या कट ऑफ कम जाती है, ज्यादा जाती है। तो कट ऑफ पे कोई डिफरेंस नहीं बनने वाला है, कट ऑफ उतनी जाएगी। बाकी एक चीज हमने वीडियो में पहले ही बताई थी, अभी भी बताई थी कि जो 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट था उसका नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा नंबर आने की जो है प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज्यादा उसके। इजी थी 9 से पहले वाली, इजी थी, अगले दिन भी इजी थी, लेकिन 9 के उनको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। दूसरा कि सर रिजल्ट फाइनल डेट क्या है, फाइनल डेट है क्या। तो मैं आपको बता दूं, आपको बताया भी था मैंने कि रिजल्ट फिलहाल आप छोड़ दीजिए कि कब आने वाला है, कैसे आने वाला है। फिलहाल आप देखें कि अगर आपके नंबर इससे ऊपर है, अगर इससे ऊपर है, ये तो मैंने प्रिडिक्शन बताया 154 से 162, आपके नंबर 162 से ऊपर हो रहे हैं। सिर्फ कौन से, जो सेकंड शिफ्ट थी 9 तारीख वाली, तो उसके तो थोड़ा कम ज्यादा इससे कम आ सकते हैं। लेकिन अगर बाकी के अगर इसके बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप लोग एसएसबी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आप ज्यादा टाइम लगाए। और जिन बच्चों का 162 से 170 से अबव है वो तो तुरंत बैच ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी बैच आप कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए। ड्रीमर्स ने भी स्टार्ट कर लिया है एसएसबी का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पर कॉल करके अपनी सीट आप सुनिश्चित करा सकते हैं, क्योंकि बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया। बहुत सारे बच्चों ने बैच ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने 11 रिजल्ट दिए थे। उन बच्चों में से कुछ का फाइनल हुआ है, कुछ अभी लगे हुए हैं, कुछ की एसएसबी का दोबारा प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, एसएसबी का पैटर्न बहुत अलग है। बहुत टाइम क्या होता है, रिपीटर कोई नहीं लिया जाता है। लेकिन इस बार एक बैच की एसएसबी थी, उसमें नए बच्चों को किसी को नहीं लिया, रिपीटर को लिया था, यानी जो पहले से एसएसबी दे चुके हैं उनको लिया था। कुछ जो एसएसबी सेंटर थे वहां पर क्या हुआ था कि जो नए बच्चे उनको ज्यादा लिया। तो एसएसबी में भी कोई फिक्स नहीं है कि किसको ज्यादा लेना है, रिपीटर को लेना है या नहीं लेना। आप चेक कर सकते हैं, इस बार रिपीटर का एक बैच था और अभी फाइनल हुआ था, तो उसमें से ज्यादा बच्चे वही लिए गए थे जो रिपीटर थे। नए बहुत ही कम जो बच्चे थे हमारे पास। एक हमारे पास उज्जवल करके थे, शांतनु करके थे, इन्होंने बताया कि सर उसमें वही बच्चे थे जो रिपीटर थे। यानी ये एसएससी बोर्ड की चॉइस है, वो कैसे लिख सकते हैं। बाकी रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट जैसे भी आएगा, अगर आपके इससे ऊपर नंबर है, इस कट ऑफ से ऊपर है, तो सुनिश्चित करें कि भैया आपको क्या करना है, जल्दी से एसएसबी की प्रिपरेशन लगा देनी। और जिसके इसके बीच में है तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, रिजल्ट आने ही वाला है। 10 से हमने कहा था कि 8 से 12 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। इसी डेट में आप चेक कर लीजिए कि रिजल्ट आ ही जाएगा। बाकी अगर इससे लेट होता तो ये फिर वहां से गलती है, क्यों इतना लेट क्यों दे रहे हैं, फिर तो कोई और बात है कि भैया इतना लेट क्यों जा रहा है रिजल्ट। नहीं तो जो हमारी जितने भी हमारे एनालिसिस वो तो यही कह रहे हैं कि इस बार रिजल्ट का जो टाइमिंग है, और ये हमने पहले भी कहा था, अगर आप देखेंगे सीडीएस के एग्जाम से पहले हमने कहा था कि सीडीएस के एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा। दूसरी बात हमने कहा था कि कट ऑफ भी जाएगी। तीसरी बात हमने कहा था कि रिजल्ट 8 से पहले नहीं आने वाला, 8, 9, 10, 11, 12 इन्हीं डेट पे आएगा। तो जल्दी से रिजल्ट शायद से आ जाएगा 9, 10, 11, 12 के बीच में। तो आपको क्या करना है, रिजल्ट से पहले अपने नंबर देखें, मॉक देखें, आपने जो एग्जाम दिया है जरा उसको एनालाइज करके देखें कि सर इससे ऊपर बन रहे हैं मेरे, इससे ऊपर बन रहे हैं, तो आप ना एसएसबी स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि फिर उसके बाद एसएसबी में आपको टाइम लगता है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि उनकी इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होता है, कन्वर्सेशन में थोड़ा जरा दिक्कत आती है इंग्लिश बोलने में, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। रिजल्ट के बाद तुरंत ही आपको फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म वगैरह, उसका एसएसबी सेंटर चूज करना पड़ेगा। तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर आप इससे हो रहे हैं। बाकी रिजल्ट की बात तो 10 से 12 के, मैंने कहा था कि 10 से 2 दिन पहले, 10 से 2 दिन बाद, तो आप 12 तक वेट कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबल है कि इन्हीं अगले 3 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।